बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 28 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता सैटरडे 2023, आखिरी चांद। आखिरी नहीं है कि भाई फिर नहीं लगेगा, इस साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण कब और कितने बजे लगेगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक टाइम क्या होगा, सदका क्या होगा, अमल क्या करना है, एहतियात क्या करनी है, इसकी मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी इसको फॉलो कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। जब भी सूरज ग्रहण लगता है उसके साथ चांद ग्रहण आ जाता है, और पिछली 14 को भी हमने आपको बतलाया था, तो इतना ही फ़र्क होता है सूरज और चांद ग्रहण के अंदर। और उस वक्त भी मैंने आपके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वज़ाइफ शेयर किए जिसका हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जो है मौसूल हुआ। तो आज की इस वीडियो में भी ऐसा ही एक ख़ास अमल आपके सामने शेयर करूँगा, और कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, क्या सदका देंगे, क्या अमल करेंगे, किस मकसद के लिए करेंगे, एहतियात क्या करेंगे, वो एक एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात ये कि टाइम क्या होगा, क्योंकि कब लगेगा वो तो आपको बता दिया कि 28 अक्टूबर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ। बाकी आप जिस कंट्री से रहने वाले हैं आप उधर अपना टाइम देख लीजिए। जिस कंट्री में उस टाइम रात होगी उन सब जगह तकरीबन नज़र आ जाएगा। तो पाकिस्तानी 28 अक्टूबर सैटरडे की नाइट को लगेगा, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो इसका स्टार्टिंग टाइम है वो रात को 11:01 है, यानी 11:01 PM पे चांद को ग्रहण लगेगा, शुरू होगा। और इसका जो पीक टाइम है फिर संडे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे टाइम डे चेंज हो जाता है। तो वो फिर आपका 29 अक्टूबर हो जाएगा और संडे का दिन होगा। और इसकी जो रात को 1:14, ठीक है, इस पर 1:14 AM पे इस वक्त सूरज अपने पीक हालत में होगा। ठीक है, 11 से 1 में स्टार्ट होगा और 1:14 पर ये अपने पीक यानी मुकम्मल जो इसको लगना है जितना उतना वो ग्रहण उसको लग जाएगा। और उसके बाद जिसका अख्ताम होगा वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 3:30 तकरीबन 3:26 AM पर इसका अख्ताम होगा। तो इस वक्त के अंदर हमने क्या सदक़ात देते हैं, क्या करना है, वो भी बतलाने लगा। पहली बात ये कि आप इस हवाले से जो सदका देना चाहते हैं वो अपने नाम के साथ आप वो आदात से सदका दें। ठीक है, जैसे मेरा नाम बिलाल है तो मेरे नाम में हरूफ हैं बा, लाम, अलिफ, लाम। ठीक है, अब इन हरूफ के हर किस्म के आदाद अपने हैं। ठीक है, अगर मैं इनको अपना करता हूँ तो मेरा तकरीबन 63 बनता है। तो 63 रुपीज़ जो है वो आपने सदका देना है। आप अपने नाम को देख लें, गूगल से भी आपको मिल जाएगा, हरूफ आदाद दिखेंगे तो उसकी तफसील आपको जो है वो सारी मिल जाएगी। वहाँ से अपने नाम का देख के आप सदका कर सकते हैं। गंदम का सदका कर सकते हैं, अंडे का सदका कर सकते हैं, नकदी किसी को दे सकते हैं, अगले दिन दे दें, कोई मसला नहीं है। पैसे हैं तो बेहतरीन तरीका ये है, सर से लेके पाँव तक अपने उन पैसों को फेर के आप सदका दे दें। हर किस्म की बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों से आप जो है वो महफूज रहेंगे। नंबर 2, आमाल क्या करने हैं। तो अगर आप रिज़्क़ की तंगी है, माल की तंगी है, पैसों की तंगी है, कारोबार की तंगी है, जॉब की तंगी है, घर में बेसुकूनी है, अमन नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपने इस वक्त के अंदर रात 11 से लेके 3:30 के टाइम कुरान पाक की सूरत है, सूरत कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। ये कम से कम 313 मरतबा आपने पढ़नी है। और कोशिश करें कि इस पूरे सिनेरियो, इस पूरे टाइम के अंदर 11 से 3:30 आप इस सूरत की कसरत करें। इससे आने वाले वक्तों में आपके रिज़्क़ रोज़ी के मसले हल हो जाएंगे, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इस अमल की बरकत से करोड़पति भी ज़रूर कर देंगे। तीसरा, एहतियात क्या है। वैसे तो इसकी शरई तौर पे ऊपर कोई एहतियात नहीं है। हाँ, बाज़ दफ़ा जो ख़वातीन हैं और उनमें भी जो हामला होती हैं उसके वाले से बहुत सारी हैं, लेकिन शरई तौर पे नहीं है। लेकिन मेडिकली तौर पे अगर कहा जा सकता है, जैसे हम अस्पताल जाते हैं
तो वहाँ जो एक्सरे रूम है या अल्ट्रासाउंड रूम है या जो है वो सीटी स्कैन है एमआरआई, वहाँ लिखा होता है, मैंने खुद देखा है कि हामला औरत यहाँ ना आए क्योंकि शुआओं की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी अगर कोई वजह है तो आप उसको कर सकते हैं, वरना शरई तौर पर इसके अंदर कोई नहीं है। बाकी अगर कुछ कहता है तो वो तो हम परस्ती है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो ये थी कुछ थोड़ी सी तफसीलात। इंशाल्लाह एक ख़ास वजीफ़ा अगली नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊँगा, इंशाल्लाह उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह लज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।